Class 3, we are starting in your MCB Oxford New Pathways, Lesson 10, Something from Nothing. Kuch nahi se kuch. So, this lesson tells us about how we can use the used things which are supposed to be thrown away or which have no use for us, but we can always use them in some way or another. So, let's read. Reusing things will help a planet. इससे जो हमारा धरती का ये जो हमारा जो ये प्लानट है उसमें बहुत मदद मिलेगी. सो वी कैन रीयूज़ अ स्टडी जूट बैग बाय कैरिंग द सेम वन टू मार्केट मैनी टाइम्स. अब आपके पास कोई मज़बूत स्टडी माने मज़बूत कोई जूट का बैग है तो आप उसको कई बार मार्केट ले जा सकते हैं और उसमें सामान ला सकते हैं. वी कैन ऑल्सो रीयूज़ आवर एल्डर कज़न्स or older brother or sister's clothes by wearing them responsibly and handing them over to our younger siblings when we grow out of those clothes. हम जो है रीयूज़ कर सकते हैं अपने कोई आपसे बड़ा कोई कज़न है या आपका बड़ा भाई या बहन है उसके कपड़ों को अगर हम उनको ध्यान से पहने बिना ख़राब किए और उसके बाद उनको अपने छोटे सिबलिंग्स होते हैं जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं हम उनको दे सकते हैं जब हम उनसे बड़े हो जाएं उन कपड़ों से यानी हम बड़े हो जाएं. सो डिस्कस विद योर पार्टनर हाउ कैन यू रीयूज़ अ पेयर ऑफ लूज सॉक्स. लूज सॉक्स में आप क्या कर सकते हैं उसमें आप वाइपिंग क्लोथ्स बना सकते हैं या जो है अपने जो उसको रिपेयर करके पहन सकते हैं और कुछ नहीं तो. और ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं तो उनको तो रिसाइकिल किया जाता है आप जानते हैं उनको शेल्फ्स पे बिछाया जा सकता है या फिर आप उनको जो आते हैं आपके जो कलेक्ट करते हैं आपका जो कबाड़ वाले उनको दे सकते हैं वो फिर रिसाइकिल होके नया पेपर बन जाता है. और पेपर को रिसाइकिल करना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो पेड़ों को काट के और उनकी जो पल्प होती है उसकी लकड़ी की उससे बनते हैं. तो पेपर को रिसाइकिल करने से आप पेड़ों को बचाते हैं. ओल्ड कर्टन क्लॉथ है तो उससे आप पिलो कवर्स बना सकते हैं या टेबल क्लॉथ बना सकते हैं. ये देखिए ये एग ट्रे है तो उसमें हमने प्लांट्स उगा लिए मट्टी भर के. कोई खाली बॉक्स है तो अपने डॉगी के लिए सोने का एक घर बना लिया. ओल्ड शूज़ हैं अगर आपके पम्प शू टाइप के तो उसमें आपने प्लांट्स उगा लिए. शर्ट्स को आपने उससे देखिएगा कैसे कारपेट्स बन जाते हैं. ये साड़ीज़ हैं तो उनको मोड़ कर और फिर उनको सर्कल में कन्वर्ट करके आप उससे डोर मैट्स बना सकते हैं. तो इससे जो है बहुत यही कहानी जो अब आपको बताती है इट्स अ प्ले. सो दिस टेल्स यू दैट हाउ वन पीस ऑफ क्लॉथ वॉज tailored into many other things and for a daughter by the father who was a tailor. But the daughter is not fussy. She uses those things with happiness, with joy, and till the last. So, characters are narrator. Gabriel is a hard-working tailor. Zohar is Gabriel's wife, and Mika is their daughter at three different stages of growth during the play. पहले वो छोटी है फिर उससे थोड़ा बड़ी हुई फिर और बड़ी हो गई. तो अगर ये आप प्ले करेंगे तो आई गेस 3 अलग अलग स्टूडेंट्स को उसका रोल करना पड़ेगा. तो वी कम टू द सीन 1. नरेटर. नरेटर होता है जो उसका बताता है उस प्ले के बारे में. Many years ago in a small village in Israel. बहुत साल पहले छोटा सा गांव था. इज़राइल देखिएगा कहाँ पे ये मिडिल ईस्ट में है. टेल अवीव उसकी कैपिटल है. छोटा सा कंट्री है. There lived a very hard-working tailor named Gabriel. टेलर था एक Gabriel. He lived in a cottage with his wife Zohar and their little daughter Mika. He loved his family very much. तो वाइफ का नाम है उसकी जोहर और बेटी का नाम है मीका. Every Saturday he would wake up before sunrise and set off on his horse cart for the markets in the nearby towns to buy beautiful fabric he used. तो वो क्या करता था हर सैटरडे को जल्दी उठता था सूरज उगने से पहले और अपनी जो घोड़ा गाड़ी थी उसमें बैठकर वो बाज़ार जाता था जो पास ही के
शहरों में हुआ करते थे, ताकि वो सुंदर सुंदर कपड़े खरीद सके। फैब्रिक होता है क्लॉथ। He used the other days in the week to cut the fabric and sew it into beautiful gowns, jackets, blouses, coats and ties. और जो बाकी दिन थे उसमें वो हफ्ते के उसमें वो उस कपड़े को काटता था और सिलता था। बड़े सुंदर सुंदर गाउन, जैकेट, ब्लाउजेज, कोट और टाइज बनाता था। Men and women from nearby villages would come to buy Gabriel's beautiful clothes. आसपास लोग आते थे उसको खरीदने, बहुत सुंदर कपड़े बनाता था। One Saturday, Zohar was waiting outside the cottage for Gabriel to return from the market. तो एक दिन वो वेट कर रही थी कि कब वो मार्केट से लौटे। Zohar singing softly to Mika, Abba will come my cherry plum with colorful pieces of cloth. La 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 lum, la 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 lum, hmm. We'll cut them up, we'll sew them up, we'll put them up for sale. Princes will come, queens will come for our gowns with frills like froth. La la lum, la la lum, hmm. तो ये गा रही है वो कि जो है अब्बा यानी फादर आएंगे, उसको प्यार से चेरी प्लम, चेरी का प्लम जो होता है ना, वो एक चेरी आपने फ्रूट देखा है, मैंने एक फ़ोटो भेजी है आपको चेरी की। तो जैसे केक्स के ऊपर रहती है चेरी जो आप लोग खाते हैं, तो ये ज़्यादातर कश्मीर में होती है हमारे देश में, जो अंग्रेज़ लाए थे। हमारे देश का फ्रूट नहीं है ये, तो केक्स के ऊपर खाया जाता है। और वो क्या कह रही हैं कि वो रंगीन कपड़े लाएंगे तरह तरह के, हम उनको काटेंगे, सिलेंगे और बेचेंगे। तो राजकुमार और रानियाँ आएंगी हमारे गाउन्स खरीदने, जिनमें क्या होगा, फ्रिल्स क्या होती हैं, अ डेकोरेटिव पीस ऑफ क्लोथिंग दैट इज अटैच द एज ऑफ द ड्रेस। अ फ्रिल कम्स विद अ लॉट ऑफ फ्रॉथ, ऐसा लगता है जैसे झाग जैसा हो। तो वो आपके जो ड्रेस की एजेस पे आपने अपनी फ्रॉक्स पे देखा होगा फ्रिल्स लगी रहती हैं, तो हम बनाएंगे उनको। साउंड ऑफ कार्ट रैटलिंग डाउन द स्टोनी रोड ऑफ स्टेज, पीछे से आवाज़ें क्रिएट किए जा रही हैं एक कार्ट की जो रैटल डाउन कर रही है। रैटलिंग मीन्स मेकिंग शॉर्ट लाउड साउंड्स। और वो कहाँ आ रही है, पथरीली सड़क पे आ रही है, तो सुनाई दे रही है उसकी आवाज़, यानी उसके फादर आ गए हैं। अब देखिए क्या लाए हैं। गैब्रियल वॉकिंग ऑन टू द स्टेज, अब स्टेज पे गैब्रियल आ गए। हेलो जोहर, माई मीका, सी व्हाट आई गॉट इन द मार्केट टुडे, ओपन्स हिज बंडल ऑफ टू रिवील ब्यूटीफुल फैब्रिक इन पिंक। उनको देखो मैं मार्केट से क्या लाया हूँ। उन्होंने अपना बंडल खोला, उसमें से एक कपड़ा था पिंक कलर का, बहुत ही सुंदर। रिवील माने शोड, दिखा क्या उनको, बहुत ही सुंदर एक पिंक कलर का फैब्रिक यानी कपड़ा। जोहर, ओ गैब्रियल, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कलर, दिस फैब्रिक फील्स सो सॉफ्ट, सो वार्म एंड लवली। ये बड़ा प्यारा है, ये बड़ा नरम है, बड़ा गर्म है, बहुत प्यारा है। माइका होल्डिंग द फैब्रिक टू हर फेस, सो सॉफ्ट अब्बा, उसने कहा कि अपने चेहरे से लगाते हुए कितना ये नरम है। गैब्रियल, यस जोहर, डजंट इट रिमाइंड यू ऑफ द ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम इन योर पेरेंट्स विलेज अप इन द माउंटेन्स। तो क्या ये तुमको उस ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम क्या होती है, अ काइंड ऑफ फ्लावर दैट ब्लूम्स इन द स्प्रिंग। ब्लॉसम होता है फ्लावर, तो चेरी के फ्लावर को ब्लॉसम कहते हैं, जो कि बसंत में उगते हैं ये फूल। तो क्या ये तुम्हें उन चेरी ब्लॉसम्स की, उन चेरी के फूलों की याद नहीं दिला रहा जो तुम्हारे मम्मी पापा, इनके जोहर के मम्मी पापा के गांव में पहाड़ों पे खिलते हैं। जोहर, यस गैब्रियल, इट डज, आई लव दिस क्लॉथ, व्हाट विल यू मेक फ्रॉम दिस। ये तो बड़ा अच्छा कपड़ा है, क्या बनाएंगे इससे आप। गैब्रियल, आई विल मेक अ ब्यूटीफुल शॉल फॉर आवर डियर मीका, मैं अपनी प्यारी मीका के लिए सुंदर सा शॉल बनाऊंगा। ऑल एंटर द कॉटेज। नरेटर, गैब्रियल मेजर्स द क्लॉथ, कट्स इट अप एंड स्टिचेस इनटू अ ब्यूटीफुल शॉल फॉर मीका। तो वो उसको नापता है, मेजर्स मीन्स नापना, उसको कट करता है और स्टिच करता है, एक सुंदर सी शॉल बना देता है मीका के लिए। मीका रनिंग आउट ऑफ द कॉटेज हैप्पीली विद द शॉल, बाहर भागती है उस शॉल के साथ। ये दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉल ऑन अर्थ, इस धरती का सबसे सुंदर शॉल है। आई कैन रैप इट अराउंड माई शोल्डर्स एंड आई डोंट फील कोल्ड एट ऑल, मैं उसको अपने कंधों पर लपेटूंगी और मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी।
रैप्स इट एंड डांसेस अराउंड, अपने कंधे से लपेट के वो डांस करने लग गई. आई कैन वेयर इट लाइक अ केप अराउंड माई नेक एंड आई एम अ सुपर गर्ल. केप आप जानते हैं, जैसे स्पाइडरमैन सुपरमैन अपने, ये देखिए इसने केप इस तरह से बांधा जाता है, गले के बांध के और पीछे उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो केप. वो कहती है फिर मैं सुपर गर्ल बन जाऊंगी. और जूम्स अबाउट हर, चारों तरफ घूमने लग गई, जूम जूम. स्प्रेड्स इट ऑन द ग्राउंड, उसको उसने धरती पे बिछा दिया. आई कैन फोल्ड दिस इनटू हाफ एंड रोल माई सेल्फ इन इट. नाउ आई एम अ सैबिक. उसने कहा कि मैं इसको मोड़ के आधा करके और उसमें अपने आप को लपेट लूँगी और उसमें गोल गोल घूमूंगी. तो व्हाट इज़ अ सैबिक? इज़ अ पेस्ट्री ईटन इन इज़राइल. Sorry, sabik is a kind of sandwich that is eaten in Israel. It's not a pastry, it's a sandwich. I can roll completely in it. मैं बिल्कुल घूमूंगी इसमें. Spreads it on the ground and rolls in the shawl. I become a ruklak. ruklak क्या होता है? एक पेस्ट्री होती है जो इसराइल में खाई जाती है. तो कहती है उसमें घूमने लग गई शॉल को ओढ़ के ऐसे ज़मीन पे. कहती है अब तो मैं वो पेस्ट्री बन गई हूँ. Okay, my pretty shawl, you can be a wall, you can be a hall, you can be a ball, you can be anything at all. It's my call, my pretty shawl. पोएम गा रही है वो. तुम कुछ भी बन सकती हो, हॉल भी, वॉल भी. और उसको बहुत प्यार कर रही है अपनी शॉल. जोहर walking out of the cottage with Gabriel. Gabriel, how much Mika loves the shawl. She does not let go of it even in her sleep. She takes it to school. She takes it to her games with her friends. कहती है कितना प्यार करती है शॉल को. सोते टाइम भी उससे अलग नहीं होती. उसको स्कूल ले जाती है, गेम्स में ले जाती है, जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती है. She climbs trees with it. She swings from the branches with it. She hosts her picnics on it. She makes a tent out of it. She jumps rope with it. She carries her oranges from the market in it. तो कह रही है कि वो इसकी मदद से जो है पेड़ों पे चढ़ जाती है. और ये देखिए कैसे उसको बांध के पेड़ पे चढ़ रही है और उसकी टहनियों से जो है लटक के और झूला झूलती है. इस तरह देखिए झूला झूलती है और उस पर अपनी पिकनिक्स मनाती है. उसको ज़मीन पे छा लेगी, फिर उसमें खाना वाना रख के खाएगी और टेंट भी बना लेती है उसका. और उसके साथ रस्सी कूदती है, ऐसे बांध के रस्सी कूद रही है देखिए. और शी जम्प्स रोप्स विद इट एंड मार्केट से जब ऑरेंजेस लाती है तो वो भी अपनी शॉल में, तो हर तरह से उसको यूज़ कर रही है. Lights dim, lights slowly brighten. Mika dances out of the stage and re-enters. अब जो है लाइट डिम हो गई, उसके बाद धीरे धीरे रोशनी आ गई स्टेज पे. मीका जो है बाहर चली गई डांस करती हुई और वापस आई. मीका अ लिटिल ग्रोन, अब थोड़ा बड़ी हो गई है. अब्बा, एम्मा, माई शॉल इज स्टोन. तो अम्मा होती है मदर, राइट. कह रही है अब्बा अम्मा मेरी शॉल तो फट गई. जोहर, oh dear, you have used this shawl for the past 2 years. It is old now. Let's throw it. देखा, ये तुमने तो 2 साल हो गया इस शॉल को यूज़ करते. अब ये पुराना हो गया, इसको फेंक देते हैं. मीका ऑब्जेक्टिंग, नो एमा, नो, आई लव माई शॉल. अब्बा मेड इट फॉर मी. तो गैब्रियल, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू विद इट. ही टेक्स द शॉल एंड गोज इनटू द कॉटेज. आई एम श्योर आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ दिस. तो उसने कहा देखो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ. और जब वो अंदर जाते हैं और कहते हैं कॉटेज में कि इससे कुछ तो बना लूँगा. तो जोहर और मीका फॉलो हिम ईगरली. तो जोहर और मीका उसके पीछे भरी. ईगरली मीन्स बहुत ही क्यूरियोसिटी से, उत्सुकता से पीछे जाते हैं उसके. नरेटर, Gabriel measures the cloth, cuts it up and stitches it into a beautiful apron for Mika. अब वो मेजर करके क्लॉथ को काट देता है और उससे एक सुंदर सा एप्रन बना देता है मीका के लिए. मीका रन्स आउट इन द एप्रन, वो उसे पहन के बाहर भागी. ओह दिस इज सो प्रिटी, आई लुक लाइक अ प्रिंसेस इन दिस. व्हाट ब्यूटीफुल फ्रिल्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉकेट. मीका डांसेस.
तो कह रही मैं तो राजकुमारी लग रही हूँ इसमें, कितने सुंदर फ्रिल्स हैं इसमें, कितना सुंदर पॉकेट है। My apron, cherry blossom pink I ocken. There's none like this in the nation. Oh Jason, oh Damon, my apron. उसके लिए भी गाना गा रही है। तो ये मैं जब उठती हूँ सो के ना, तो मेरे को ये चेरी ब्लॉसम पिंक नज़र आता है। पूरे देश में इतना सुंदर और कुछ नहीं है। तो अपने दोस्तों के नाम हो जैसन हो डायमंड, देखो मेरे एप्रन को। तो व्हाट इज़ एन एप्रन? अ पीस ऑफ क्लॉथिंग दैट इज़ वोर्न एज अ protective garment over other clothes. An apron is tied around the waist and it usually has pockets. तो ये अब कपड़ों के ऊपर पहना जाता है और कमर में बांधा जाता है और इसमें पॉकेट्स भी होती हैं। आपने देखा हो शायद अपनी मम्मी को किचन में एप्रन पहने हुए जब वो काम करती हैं, ताकि उनके जो अंदर के पहने हुए कपड़े जो हैं वो गंदे ना हों। Zora walking out of the cottage with Gabriel. Gabriel, see how much Mika loves the apron. She does not remove it even when she goes to school. She wears it under her uniform. She wears it over her nightgown. She even wears it over her swim clothes. देखो कितना प्यार करती है अपने इस एप्रन को। ये देखिए, इसका ये एप्रन है तो वो हर जगह पहनती है। स्कूल में अपने यूनिफॉर्म के नीचे पहन जाती है और जो है अपने नाइट गाउन के ऊपर पहनती है और अपने जो स्विमिंग के क्लोथ्स हैं उनके ऊपर पहन लेती है। शी वाइप्स द विंडो पेन्स विद इट, शी ब्लोज हर नोज इनटू इट, शी वाइप्स द ब्रो विद इट। तो वो जो है जो खिड़कियाँ इससे पोंछ लेती है, अपनी नाक इसमें साफ़ कर लेती है, अपना पसीना जो आ जाता है माथे पे वो पोंछ लेती है। वाइप्स एंड पोंछना। शी रैप्स हर किटन विद इट, अपने बिल्ली के बच्चे को उसमें लपेट लेती है। शी कैरीज कीवीज, डेट्स एंड ऑलिव्स इन इट। और इसमें जो फल होते हैं ना, कीवी होती है, आपने देखा होगा, फल वाले बेचते हैं। डेट्स माने खजूर, और ऑलिव्स भी एक तरह के फ्रूट्स होते हैं जिससे उस पेड़ से ऑलिव ऑयल भी बनता है, तो उनको भी कैरी करती है अपने एप्रन में। शी इवन पैक्स हर फलाफल इन इट। व्हाट इज़ अ फलाफल? फलाफल इज़ अ सेवरी पैटी ईटन इन वेस्ट एशिया। बड़ी सुंदर अच्छी वो होती है, एक तरह की पैटी जो आप खाते हैं, पैटीज़। तो ये एक जो वाइट ग्राब्स होते हैं ना, सफ़ेद चने, उनको उबाल के और उसमें लहसुन वगैरह गार्लिक डाल के और मसाले मिला के फिर उसको पीसा जाता है, तो उससे फलाफल बनता है। तो वो भी जो है उसमें फिर पैटी बनती है उनसे, तो वो भी उसी में पैक करती है। लाइट डिम हो जाती है, फिर धीरे से ब्राइटन होती हैं और माइका बाहर चली जाती है डांस करती हुई स्टेज से, वापस री एंटर्स यानी आती है। मीका अ लिटिल मोर ग्रोन, अब्बा अम्मा माई एप्रन इज टोर्न। अब वो जो है आई आके बुला रही है, मम्मी पापा मेरा एप्रन भी फट गया। तो ओ डियर, यू हैव यूज्ड इट एप्रन फॉर द पास्ट 2 years, इट इज़ ओल्ड नाउ, लेट्स थ्रो इट। अरे ये एप्रन जो है 2 साल से तुम यूज़ कर रही हो, पुराना हो गया है, इसको फेंक देते हैं। मीका ऑब्जेक्टिव, नो एमा नो, आई लव माई एप्रन, अब्बा मेड इट फॉर मी। नहीं, मेरे को तो इससे बहुत प्यार है, अब्बा ने मेरे लिए बनाया था। गेब्रियल, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू विद इट। जब उसने देखा उसके पापा ने कि बेटी को कितना प्यारा है, उसने कहा अच्छा मैं फेंकते नहीं, इससे मैं देखता हूँ क्या बना सकता हूँ। और वो ले लेता है एप्रन को, कॉटेज में जाता है। तो आई एम श्योर आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ दिस। Zohar and Mika follow him eagerly. Narrator. Gabriel measures the cloth, cuts it up, and stitches it into a beautiful pair of socks for Mika. अब वो क्या बना देता है एप्रन से? मोजे। मीका रन आउट्स इन द सॉक्स, वो पहन के बाहर भागती है। ओ दीज सॉक्स आर सो प्रिटी, दे लुक लाइक सुपर गर्ल्स बूट्स। मीका डांसेस, ये तो सुपर गर्ल के बूट लग रहे हैं, डांस करती है। This pair of socks, when I get out of them, everyone stops in them. तो कहती है मेरी पेयर ऑफ सॉक्स जब मैं पहन के निकलती हूँ तो सब रुक जाते हैं। डॉक्टर्स, टीचर्स एंड केयरिंग कॉप्स, सारे डॉक्टर्स, टीचर्स, केयरिंग कॉप्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स, वो भी रुक जाते हैं मेरी सॉक्स को देखने। हाउ दे अडोर माई पेयर ऑफ सॉक्स, वो कितना उनको प्यार है मेरे पेयर ऑफ सॉक्स से। अडोर मीन्स टू लव समथिंग। Zohar walking out of the cottage with Gabriel. Gabriel, see how much Mika loves the socks.
She does not remove them even when she goes to school. She wears them over her shoes. She wears them to bed. कहती है कि ये तो स्कूल में भी नहीं उतारती इनको, शूज़ के ऊपर पहन लेती है और बिस्तर में भी पहन के जाती है. और दो इज़ अ लिटिल एग्जैजरेशन, मतलब अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के बताया गया, ऐसा होता नहीं है, बट दिखाया गया है कि बच्चे को जो है चीज़ों को फेंकने के बजाय उनको यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है. She climbs rocks with them, she plays hopscotch with them, she kicks every pebble on road with them, she runs with them, she rolls with them. वो सॉक्स पहन के क्या करती है, पहाड़ों पे चढ़ जाती है, चट्टानों पे. और हॉपस्कॉच जानते हैं, मैंने आपको बताया था, एक गेम होता है जिसमें जो है स्क्वायर्स बने होते हैं और उसमें आप कोई ऐसी चीज़ जैसे चाबी वगैरह या फिर सेफ्टी पिन्स को बांध के 3-4 को फिर आप उसमें फेंकते हैं, फिर एक पैर से सारा क्रॉस करके वापस आते हैं, उसको उठाते हैं और वापस आते हैं. हॉपस्कॉच देखिएगा कैसे खेलते हैं. और वो सड़क के हर पत्थर पे ठोकर भी इन्हीं सॉक्स को पहन के मारती है, भागती भी है, रोल भी घूम उसमें लौटती पोटती भी है. Scene 2. Lights dim, lights slowly brighten. Mika dances off the stage and re-enters. Mika, a little more grown. Abba, Emma, my socks are torn. वो और बड़ी हो गई, कह रही है अब तो मेरे मोजे भी फट गए. तो जोहर कहती है, ओ डियर, यू हैव यूज दिस सॉक्स फॉर द पास्ट होल ईयर. दे आर ओल्ड नाउ, लेट्स थ्रो देम. पिछले पूरा साल तुमने इन्हें यूज़ किया है, अब तो ये फट गए हैं, पुराने हो गए हैं, उनको फेंक देते हैं. मीका ऑब्जेक्टिव, नो अम्मा नो, आई लव माई सॉक्स, अब्बा मेड देम फॉर मी. नहीं नहीं, अब्बा ने मेरे लिए बनाए हैं. Gabriel, let me see what I can do with them. He takes the socks and goes into the cottage. I think I can make something out of them. Zohar and Mika follow him eagerly. Narrator, Gabriel measures the cloth but he is disappointed. वो उसको नापता है कपड़े को और बहुत निराश हो गया. Gabriel comes out the cottage. Zohar and Mika follow him hopefully. और वो उसके पीछे आई जोहर और मीका बहुत आशा के साथ. Gabriel holding up the torn socks. I am sorry, my child, these socks have gone threadbare. Even I cannot make something out of nothing. मैंने कहा तुम्हारी तो ये सॉक्स जो हैं थ्रेडबेयर हो गई हैं. थ्रेडबेयर का मतलब टैटर्ड एंड थिन, फटी पुरानी और घिस गई हैं. ठीक है, क्लॉथ्स के लिए यूज़ किया जाता है इनको, फटे पुराने कपड़ों के लिए. Mika, oh, beginning to weep. अब वो रोने लगी. Zohar, putting her hand around Mika. Mika, my cherry plum. Of course, you can make something out of nothing. उसने कहा मेरी प्यारी चेरी प्लम, जैसे कहते हैं ना माई स्वीटी पाई और समथिंग, तो वो कह रहे हैं माई चेरी प्लम, तुम उससे वास्तव कुछ बना सकती हो, कुछ नहीं से कुछ तो बना सकती हो. You had the shawl, then you had the apron, and then यू हैड अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ सॉक्स. पहले शॉल, उसके बाद एप्रन, उसके बाद ये सुंदर पेयर ऑफ सॉक्स तुमने बनवाए. यू विल ऑलवेज रिमेंबर हाउ मच यू लव्ड देम. तुम्हें याद रहेगा तुमने इनको कितना प्यार किया है. वोंट यू, व्हाई डोंट यू राइट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग अबाउट द चेरी ब्लॉसम क्लॉथ. तुम उस चेरी ब्लॉसम के रंग के क्लॉथ के बारे में सुंदर सा गाना क्यों नहीं लिखती. यू कैन सिंग अबाउट इट टू योर चिल्ड्रन एंड टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन. तुम अपने बच्चों के लिए और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए उनको गा सकती हो. Gabriel cheerfully gives her his notepad from his pocket and his pencil. Mika happily sits down to write her song. तो वो बहुत ही खुशी से अपना नोटपैड अपनी पॉकेट से और एक पेंसिल निकाल के उसको देते हैं और वो बैठ जाती है गाना लिखने. Some things which are not with us, still we remember them and write poems about them. Some people write the biographies of their parents or their experiences or the people who have loved them in the past so that they always live in the memories. Mika singing softly and parents swaying gently. मीका बहुत धीरे धीरे गाने लग जाती है, पेरेंट्स जो हैं उसके इधर उधर झूमने लगते हैं. Abba made me a lovely shawl, a lovely shawl. It didn't have one good stitch left at all, left at all. Abba made me an apron small. Something from nothing, remember you all. तो उसने कहा अब्बा ने मेरे लिए प्यारा सा शॉल बनाया था, एक भी उसकी स्टिच जो थी
ऐसी नहीं थी जो अच्छी स्टिच जो बच गई हो, सारी उन्होंने इतनी अच्छी स्टिचेस लगाई। और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा एप्रन बनाया मेरे लिए, जो कि समथिंग फ्रॉम नथिंग। सब आप लोग याद रखिए, रिमेंबर ये ऑल, यू ऑल, ठीक है, कि आप कुछ भी नहीं से कुछ तो बना सकते हैं। Abad made me an apron small, an apron small. It didn't have one good stitch left at all, left at all. Abba made me socks coverall, socks coverall. Something from nothing. Remember you all, remember you all. Socks coverall means जो ऊपर पहने जाते हैं. Abba made me socks coverall, socks coverall. It didn't have one good stitch left at all, left at all. Emma made me sing overall, a song overall. अम्मा ने मेरे को गाना सिखाया और एक गाना मैंने गाया. समथिंग फ्रॉम नथिंग, रिमेंबर यू ऑल, रिमेंबर यू ऑल. एंड द कर्टन. अब प्ले ख़त्म हो गया. तो ये बच्ची इतनी अच्छी थी. नाउ विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. What was the color of the fabric that Gabriel brought from the market? Why does he compare it to the color of cherry blossoms? I'll send you the answers, a photo of the answers. So the question 1 is, the color of the fabric that Gabriel brought from the market was pink. He compared it to the color of cherry blossoms because cherry blossoms are also pink in color. What are the different uses Mika put the shawl to? Mika took the shawl to her school games and did not let go of it even in her sleep. She climbed trees with it, swinged from the branches with it. This is SWINGED. She hosted her picnics on it. She made a tent out of it. She jumped rope with it, and she carried her oranges from the market in it. How long does Mika use the shawl? 2 years. According to Zohar, what does Mika use the apron for? Mika used the apron for wearing under her uniform, over her nightgown, and even over her swim clothes. She wiped the window panes with it, blowed her nose into it, wiped her brow with it, wrapped her kitten with it, carried her kiwis, dates, and olives in it, and even packed her patties in it. What does Zohar say about Mika's use of her socks? उसकी मदर क्या कहती है उसके सॉक्स जो उसने यूज़ करे उसके बारे में. Zohar said that Mika loved her socks. She wore them all the time, over her shoes to school and even in bed. She climbed rocks with them, played hopscotch with them, kicked pebbles on the road with them, ran and rolled with them. Question number 6. Why can Gabriel not make anything out of the pair of socks? Gabriel could not make anything out of this pair of socks because they were badly badly tattered. 7. Did Mika make something out of nothing in the end? How can you say that? Yes, Mika made something out of nothing in the end because her father made a shawl, an apron, and socks out of one fabric which lasted many years. Moreover, she made a song on it also to remember for future. The play is called Something from Nothing. Why is this a suitable title? It is a suitable title because Mika made something out of nothing in the end because her father, yes, it is a suitable title because one piece of fabric was used for many years
in different forms. Is Gabriel an efficient tailor? Why do you think so? Yes, Gabriel is an efficient tailor. He made use of piece of fabric by making many durable things from it, like shawl, apron, and socks. Gabriel could have made something out of the pair of socks. For example, a few buttons or hair scrunchies. These three things and discuss them with partner. So Gabriel could have made buttons, a handkerchief, or a kitchen cloth out of it and put it to different uses. Mika is able to make a song almost immediately. Can you make a song too? Write a song about why it is important to recycle and reuse. Remember to look around you to look for examples of what can be recycled and reused. Add the examples to your song. Set your song tune and sing it to the class assembly. So you can make a song from different things like reading, writing, and arithmetic. There are 3 hours of learning: reading, writing, and arithmetic. So, our 3 hours of living: reuse, reduced, recycle, and being systematic. So, we have rhymed arithmetic with systematic. Use bottles and broken pots to grow plants and shrubs. Use torn cloths as dusters and aprons, tablecloths, and scrubs. You can make this poem and sing. So देखिए what are these people. पहले वाला डेंटिस्ट है, दूसरा टेलर है, तीसरा एयर होस्टेस, चौथा फायरमैन और फिफ्थ वाला प्लम्बर. Please read them and write them down. Then in grammar, what you have to learn: what is a statement? Give some information to the reader. कोई भी बात कही जाए जिसमें कोई जानकारी दी जाए वो स्टेटमेंट है. यूजली बिगिंस विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है. प्रेडिकेट जिसके बारे में जो कहा जाए वो प्रेडिकेट है. और इट ऑलवेज एंड्स, द सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. तो ऑर्डर में क्या होता है? जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो यूज़ होता है. जैसे गो, कम, स्टैंड, सिट, स्पीक, सिंग. तो ये बेस फॉर्म है वर्ब्स के. इट मे एंड इन अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. कोई बात चिल्ला के कही जाती है तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. EXCLAMATION. इसकी स्पेलिंग याद करिए. जो ऑर्डर कहा जाता है, किसी को आदेश देना. कई बार यू वर्ड यूज़ नहीं किया जाता. इट इज़ अंडरस्टूड कि वहाँ यू है. तो जैसे कि नेगेटिव कमांड है ना, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, तो उसमें हम यू नहीं लिखते. डोंट थ्रो लिटर, डोंट प्लक फ्लावर्स, तो यू नहीं लिख रहे हैं हम. यू डोंट थ्रो लिटर, यू डोंट प्लक फ्लावर्स. अब जो है कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं, तो आप ये इसको पढ़िए और लिखिएगा. तो ऑर्डर है पहला, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा ऑर्डर, चौथा ऑर्डर, फिफ्थ इज स्टेटमेंट, सिक्स्थ स्टेटमेंट, 7 इज़ ऑर्डर एंड 8 इज़ ऑर्डर. अब किसी भी चीज़ को प्रोनाउंसिएट बोला कैसे जाता है, ठीक है? 2 तरह की साउंड्स हैं, वॉवल साउंड्स AEIOU, और दूसरी जो हैं जो कॉन्सोनेंट्स हैं CON SONANT, बाकी बचे हुए लेटर्स हैं. सो द साइलेंट फाइनल E मेक्स द वॉवल से इट्स नेम. तो जैसे कोन है तो हम उसमें ई को नहीं बोलेंगे, कोनी नहीं बोलते हैं, सिर्फ कोन बोल देते हैं. क्यूट, अब उसमें क्यूटी नहीं कह रहे हैं. मेट, मेटी नहीं कह रहे हैं, तो ई साइलेंट है. तो जैसे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जैसे टी है क्यूट, तो ट ही बोलेंगे, ई नहीं बोलेंगे उसमें. अब जैसे ये क्या है, 8, देन केन, बाइट, फाइन, केप, ट्यूब, डाइम. डाइम होता है एक
सिक्के को बोलते हैं। राइड, मेट, प्लेन, क्वाइट, पाइन, टेप, क्यूब, टाइम, हाइड। तो ई ऐड करना था। कई बार क्या होता है, फैक्ट होता है, जो सच्चाई होती है प्रूवन होती है कि ये बात तो है ही, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। और ओपिनियन होता है जब आप उसके बारे में कुछ फील करते हैं, तो ये प्रूव नहीं होता ये कि ये प्रूव्ड ही है। आई लाइक ब्लू कलर, इसका मतलब ये नहीं कि एवरी वन लाइक्स ब्लू कलर, इट्स योर ओपिनियन। आई लाइक द सेटिंग सन, सबको हो सकता है अच्छा ना लगे, some people might like the rising sun, so you have to tell whether it's a fact or an opinion. तो O F इस तरह से आप पढ़िएगा और उसको लिखिएगा। फैक्ट, recess is in the middle of classes. Opinion, recess is such fun. Fact is about chocolate. Milk is used to make chocolates. Opinion, chocolates are so delicious. इस तरह zoo के बारे में, animals live in a zoo. Opinion, it is such a fun to visit a zoo. Please add is after it. Then you have a dentist. So we need to go to a dentist for checkups. To go to a dentist is scary, डर लगता है। तो अब आपको जैसे यहाँ पे एक मैप दे रखा है, आपको क्या करना है इसमें, देखिए कि आपका पार्टनर जो है आपके घर इधर शहर आया है, आपको रेलवे स्टेशन से बुलाता है, कॉल करता है, उसको आपको बताना है कि घर कैसे पहुंचना है और प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये रेलवे स्टेशन है, और आपका घर कहाँ है, ये है। तो आपको ये रास्ता बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? टेक द स्ट्रेट रोड टू योर लेफ्ट। ये स्टेशन से बाहर आए और लेफ्ट की तरफ मुड़ गए। देन लीव द फर्स्ट द सेकेंड टर्न, तो ये पहला और दूसरा टर्न इनको छोड़ देना है, जहाँ पर एक स्कूल है और बैंक है। टेक द थर्ड टर्न, तीसरे टर्न पे लेफ्ट में मुड़ना है, टू द लेफ्ट। नियर अ ट्री इज़ माई होम, एंड नियर अ ट्री इज़ माई होम। तो इससे आपने डायरेक्शंस दी हैं, तो वो आप इसको फिलअप कर लिख लीजिएगा। This finishes your lesson.